Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do essay on cause of changing weather. जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड हिंदी में आपको करवाती रहूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉजेज होते हैं कारण ऑफ हा चेंजिंग बदलने, वेदर मौसम, मौसम को बदलने के कारण क्या क्या कारण है, चलो इसको देखते हैं। वेदर मौसम, इज है चेंजिंग, इज चेंजिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस चेंजिंग, चेंज में आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बदल रहा है, बदल रहा है। मोर ज्यादा, एवर बिफोर पहले से, एंड और दिस यह है। तो वेदर इज चेंजिंग मोर देन एवर बिफोर, ये मौसम पहले से ज्यादा बदल रहा है। एंड और दिस यह है, इज है एक बिग बड़ी, कंसर्न होता है चिंता का विषय, एक चिंता का विषय है। फॉर के लिए, पीपल लोगों के लिए, ऑल ओवर पूरे, द वर्ल्ड संसार में। तो क्या है, दिस इज ए बिग कंसर्न, यह एक बड़ी चिंता है। फॉर पीपल लोगों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार के लोगों के लिए यह एक बड़ी चिंता है। द मैन, द मेन मतलब मुख्य, रीजन कारण, फॉर के लिए, दीज इन चेंजेस जो बदलाव हैं, बदलावों के लिए, इज है ग्लोबल वार्मिंग, कि जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है इन बदलावों के लिए वो है ग्लोबल वार्मिंग, विच जो हैपन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो होता है या घटित होता है। बिकॉज, बिकॉज ऑफ द मतलब क्योंकि, या बिकॉज ऑफ जगह कारण, कारण से। इंक्रीज बढ़ने से, बढ़ने। इनमें पोल्यूशन प्रदूषण, एंड और हार्मफुल हानिकारक, गैसेस जो गैसें हैं, इनमें द एयर हवा में। तो बिकॉज ऑफ ये कारण है, इंक्रीज बढ़ने से, प्रदूषण बढ़ने से, और हानिकारक जो हानिकारक गैसें हवा में हैं उनके कारण से। वैन जब, वी हम बर्न जलाते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जलाते हैं। कोल कोयला, ऑयल तेल, एंड और गैस। और के लिए, एनर्जी ऊर्जा। तो व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोयला जलाते हैं। ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी, तेल और, जब हम कोयला तेल और गैस जलाते हैं एनर्जी के लिए। इट यह है, रिलीज छोड़ता है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गैसेस गैसे, लाइक जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज ये,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दीज ये गैसें ट्रैप फंसाती हैं हीट गर्मी इनमें द अर्थ जो पृथ्वी है। अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन को शो कर रहा है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में। एंड और मैक बनाती है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, साथ ही का सेंस आएगा, बनाती है द प्लानेट ग्रह को। वार्म 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 मतलब गर्म। तो दीज गैस ये जो गैसें हैं वो गर्मी फंसाती है पृथ्वी के वायुमंडल में, और जो ये जो ग्रह है पृथ्वी ग्रह इसको गर्म बनाता है। अनदर दूसरा रीजन कारण इज है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों को काटना, काटना विच जो या जिसका मीन्स मतलब है, फर्स्ट फॉर्म है ऐसे एस लगा है, कटिंग कटिंग डाउन काटना। टू भी मैनी मैनी ट्रीज कई या बहुत पेड़ों को। तो एक दूसरा कारण ये है जंगलों को काटना। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना। ट्रीज पेड़, हेल्प मदद करते हैं, क्लीन साफ द एयर हवा को, एंड और कंट्रोल नियंत्रण टू क्लाइमेट, नियंत्रण करता है टू क्लाइमेट जैसे कि वातावरण को। तो पेड़ मदद करते हैं हवा को साफ रखने में और वातावरण को नियंत्रण करने में। वैन जब वी हम रिमूव काटते हैं या हटाते हैं या काटते हैं फॉरेस्ट जंगलों को, प्लूरल फॉर्म है। द बैलेंस संतुलन, ऑफ का नेचर प्रकृति का संतुलन, गेट्स पाता है, डिस्टर्ब बाधित एंड और जब हम जंगलों को काटते हैं तो जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इट यह अफेक्ट्स प्रभाव डालता है, एस लगा है, वी फर्स्ट प्लस एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रभाव द वेदर मौसम पर। यह प्रकृति के संतुलन पर भी प्रभाव डालता है और मौसम पर भी। ऑल्सो भी अर्बनाइजेशन शहरीकरण एंड और द इंक्रीज बढ़ाता है में व्हीकल्स जो वाहन हैं वाहनों में, एंड और फैक्ट्रीज जो कारखाने हैं, एड मोर और ज्यादा कुछ, एंड और केमिकल्स रसायन टू द एयर टू का द एयर हवा।
ये सम नहीं, स्मोक, धुआं। तो वेदर के साथ साथ ये है अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ये बढ़ाता है, क्योंकि वाहन और कारखाने से ज्यादा धुआं और रसायन भी हवा में मिल जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। बिकॉज ऑफ दीज, इन कारण या इस कारण से चेंजेस, बदलाव, वी हम, नाउ अब, सी देखते हैं, एक्सट्रीमली वेदर मौसम, पूरी तरह से मौसम, लाइक जैसे, हैवी भारी वर्षा, हैवी रेन, फ्लड बाढ़, हीट वेव्स जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवा या आंधी, लहरें हैं, वेव्स लहरें होती हैं, एंड लॉन्ग ड्राई सीजन, और जो ये लंबे समय तक जो गर्म मौसम रहता है ना, लंबे गर्म मौसम, ये सब देखते हैं। स्नोफॉल, बर्फ गिरना, पैटर्न, तरीके या तरह, आर हैं, ऑल्सो भी, चेंजिंग, बदलाव, ये सब बदलाव के तरीके हैं। एंड और स्टॉर्म्स, तूफान, आर हैं, बिकमिंग, बनते हैं, बन रहे हैं, आईएनजी लगा हुआ है, बन रहे हैं, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, ये जो तूफान है वो भी मजबूत बन रही हैं। टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, वी मस्ट, वी हमें, मस्ट चाहिए, टेक केयर, देखभाल, देखभाल करनी, ऑफ की, नेचर, प्रकृति की, ये हमें, इसको रोकने के लिए हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए, प्लांट, पौधे, मोर, और और ज्यादा, और और ज्यादा या बहुत ज्यादा, ट्रीज, पेड़, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें बहुत ज्यादा। यूज लेस, तो उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक, प्लास्टिक का सेव, बचाना चाहिए, बचानी चाहिए। सबके सब्स्टिट्यूट पहले लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली बचानी चाहिए। एंड और यूज, उपयोग करनी चाहिए। क्लीन, स्वस्थ, साफ, साफ, एनर्जी, ऊर्जा, लाइक जैसे, सोलर, और हवा, इसको हमें यूज करना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, बिजली बचानी चाहिए, और साफ सुथरी ऊर्जा के लिए हमें सोलर और हवा का यूज करना चाहिए। एवरीवन, हर कोई, एवरीवन हर कोई या सभी को, मस्ट चाहिए, हेल्प, मदद करनी, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, सुरक्षा करने की, द इन्वायरमेंट, वातावरण की, सभी को वातावरण की या पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। सो इसलिए, या ताकि, वी हम, कैन सके,
हैव स्टेबल स्थिर और हेल्दी स्वस्थ वेदर मौसम इनमें फ्यूचर भविष्य में। तो क्या सेंस है इसका कि एवरीवन मस्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट, सभी को मदद करनी चाहिए सुरक्षा करने में, इन्वायरमेंट में वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सो ताकि वी कैन हैव, हम ले सके या हमारे पास हो सके क्या, स्टेबल एंड हेल्दी वेदर इन द फ्यूचर, भविष्य में हमारे पास एक स्थिर और स्वस्थ मौसम हो सके या पा सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।